हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में क्वाड्रेटिक क्लास 10th का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड कर लो। ये क्या कह रहा है, एक पर्सन टूर पर जाता है, ठीक है। आप भी टूर पर जाते हो, है ना। समझ रहे हो, टूर पे जब जाओगे तो उसके लिए पैसे चाहिए, है ना। तो वैसे ही कहानी यहाँ भी है कि वो टूर पे जाता है, कितने रुपए लेके जा रहा है, मतलब 4200 रुपए, ठीक है, अपने खर्चे वगैरह के लिए, है ना। टूर पे जाके घूमेगा तो खर्चा तो होगा ही। अगर अच्छा सुनो, पैसे फिक्स हैं, उस इतने ही रुपए हैं उसके पास। अब कह रहा है भाई वहाँ पे टूर पे गया, उसका मन ज़्यादा लग गया, तो वो कह रहा है कि इफ़ ही एक्सटेंड हिज टूर फॉर 3 डेज, अगर वो है अपने टूर को 3 डेज के लिए एक्सटेंड कर दे, तो जो पर डे का जो वहाँ का खर्चा है ना, उसमें से 70 रुपये उसे कम करने पड़ेंगे। जब आपके पास पैसा फिक्स है और ज़्यादा दिन के लिए घूमना चाहते हो, तो सीधी सी बात है कि पर डे का खर्चा कम करना पड़ेगा। अगर आप कहीं भी गए हो तो पर डे का मान के चलो, वैसे 100 रुपये खर्च कर रहे थे, मान लो 5 दिन के लिए गए थे, तो 100 रुपये खर्च कर रहे थे। अब आपने प्लान कर लिया कि 7 डेज रहेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं आप आपको पैसे तो कम खर्च करने पड़ेंगे। चलो समझते हैं बात को। ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर, चलो लेट लेट द नंबर ऑफ डेज एंड पर डे एक्सपेंसेस भी। हमने नंबर ऑफ डेज एक्स मान लिया कि एक्स दिन के लिए वो घूमने गया है, और पर डे की एक्सपेंशन को रुपीज बाई मान लिया है कि पर डे रुपए बाई खर्च कर रहा है, ठीक है। अच्छा समझो मेरी बात, पहले मैं इसको समझा देता हूँ। दूसरा पेपर है कोई, एक मिनट रुकना, ठीक है, एक मिनट बस रुक जाओ। जैसे मान के चलो, ठीक है, आपके पास 500 रुपीज है, ठीक। टोटल रुपीज कितने हैं, 500। और आप कहीं घूमने जा रहे हो, ठीक है, कहीं घूमने जा रहे हो, आपने प्लान बनाया 5 डेज का, 5 डेज का घूमने का। तो सीधी सी बात है कि आपने कहा कि जो 500 रुपये लेके जा रहा हूँ, ये 500 रुपये खर्च करने हैं अपने टूर में। तो आपके जो 500 रुपये जो खर्च होंगे वो कैसे होंगे, आप जितने दिन घूमोगे, नंबर ऑफ डेज इनटू पर डे का एक्सपेंशन, तभी तो 500 रुपये खर्च होंगे ना आपके। समझ में आ रहा है। तो वैसे ही इस वाले क्वेश्चन में हम लोग करेंगे एक्स इंटू वाई इक्वल टू 4200। एक्स नंबर ऑफ डेज हो गई, और ये बाई हो गया पर डे का एक्सपेंशन। तो ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो और देखते हैं। उसने कहा था अगर वह अपना टूर 3 डेज के लिए एक्सटेंड कर दे, तो नंबर ऑफ डेज एक्स माने थे, तो एक्स प्लस 3। टूर एक्सटेंड करेगा तो पर डे जो भी खर्च कर रहा था उसमें से रुपए कम खर्च करने पड़ेंगे। तो पर डे 22 रुपये खर्च कर रहा था, उसमें से 70 रुपये हमने कम कर दिए। 4200। समझ में आ गया, ठीक है। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जैसे एक्स बाई, जैसे अभी थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लें। एक्स का दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3 का दोनों से मल्टीप्लाई होगा। बहुत से बच्चे ये करते हैं, एक्स वाई इक्वल टू 4200 है, यहाँ रख लेते हैं, लेकिन फिर सॉल्व नहीं होता है। क्यों? अरे ये 4200 कट गया, तब भी तो ये दो वेरिएबल में ही बात रही ना। बात समझ रहे हो, दो वेरिएबल फिर कैसे सॉल्व करोगे। तो काम क्या करना है, देखो हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में पढ़ो, ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर। ओरिजिनल ड्यूरेशन का मतलब नंबर ऑफ डेज निकालने हैं। नंबर ऑफ डेज हमने कितने माने हैं, एक्स माने हैं। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं एक्स की टर्म में। तो वाई यहाँ रख देंगे, ये इक्वेशन बन जाएगी पूरी एक्स की टर्म में, और एक्स ही तो निकालना है। समझ में आ रहा है, पक्का, क्लियर, ठीक है। तो इसे फर्स्ट इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन, तो y की वैल्यू है 4200/x, 3 into 4200/x माइनस 210, 4200। x से x कैंसिल, ये 4200 बचा है यहाँ,
इधर भी 4200 है, इज इक्वल टू में सेम साइन कट जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलो, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना? ठीक ही है। y की वैल्यू हमने यहाँ रखी थी, यहाँ रख दी, ठीक है। -70x, इधर बात करूँ तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन x -2110 इक्वल टू 0। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो इस चीज़ को हम पीछे लिख लेते हैं, एक बार देख लो। मैं पेज पलटने जा रहा हूँ, देख लो एक बार ये जो है, ठीक है। -70x प्लस 1260 अपॉन x 600, सॉरी, -210 इक्वल टू 0। अब नीचे वन एलसीएम आएगा एक्स, ठीक है। एक्स डिवाइडेड बाई 1 तो एक्स इंटू एक्स तो -70x², ठीक। एक्स डिवाइडेड बाई एक्स 1 आएगा तो इंटू 1, तो ये सेम ही रहेगा। तो ये एक्स तो -210 एक्स इक्वल टू 0। ये एक्स इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, डिवाइड में हो तो जाके मल्टीप्लाई में 0, तो -70x², ठीक। तो इधर इसे थोड़ा सा ऑर्डर में लिख लेता हूँ, समझ रहे हो? एक्स पहले लिख लेता हूँ, ये इसमें से 70 कॉमन ले लेता हूँ, 70 से डिवाइड हो जाएंगे, वो भी 70 कॉमन ले रहा हूँ, तो -x², 73 जा ये होगा, ठीक। और ये आ जाएगा आपका 180। समझ में आ रहा है? ठीक है। ये 70 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 0/70 0 हो जाएगा, -x² -3x प्लस 180। इस वन अब आपको ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हुआ, ये तो पता है। इसके दो ऐसे फैक्टर्स करने हैं, पहले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं विथ साइन। इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम -3x आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 180 को ऐसे, समझ रहे हो, 2 9 जा, 2 4 जा, 2 5 जा, 3 1 जा, 3 5 जा, 5 3 जा, 3 1 जा, ठीक है। इतना काम हो गया। अब इसी में उल्टा सीधा दिमाग लगाना है। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12, ये 12 हो गया, और 5 3 जा 15, बन गई बात। इन दोनों को सब ध्यान समझना, -15x प्लस 12x, इनको ऐड करूंगा तो -3x ही आएगा, वापस इनका मल्टीप्लाई यही आएगा। क्लियर? तो मैं लिख सकता हूं -15x प्लस 12x प्लस 180 इज इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन ले लूं, -x कॉमन ले लेता हूं, x प्लस 15, 12 कॉमन ले लेता हूँ, x प्लस 15, 12 से डिवाइड करोगे तो यही आएगा। दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए, आपको पता होगा। अब x प्लस 15 कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में आएगा -x प्लस 12 इक्वल टू 0। एक बार x प्लस 15 को 0 रखेंगे, एक बार -x प्लस 12 को 0 रखेंगे। समझ में आ रहा है? x इक्वल टू -15, ठीक। ये हम नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि x नंबर ऑफ डेज नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, ठीक। -x उधर जाएगा तो +x, x इक्वल टू 12। समझ में आया? तो हमसे ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर पूछा गया था, ठीक है। तो ओरिजिनल देयरफॉर ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर, ड्यूरेशन ऑफ द टूर इज 12 डेज, यानी उसने जो पहले प्लानिंग करी थी 12 डेज घूमने की प्लानिंग करी थी। समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक है, देख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं।